मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स एजुकेशन हब। आज हम स्टडी करेंगे कंटेंट एंड प्रोसेस थ्योरी। ये हमारी कंटेंट एंड प्रोसेस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन का पार्ट 1 है। इस पार्ट 1 में हम सिर्फ कंटेंट थ्योरीज को स्टडी करेंगे एंड पार्ट 2 में हम प्रोसेस थ्योरीज को स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद मी। फर्स्ट वन इज कंटेंट मोटिवेशन थ्योरीज। कंटेंट मोटिवेशन थ्योरीज क्या होती है? ये थ्योरीज का मेन फोकस किसके ऊपर होता है कि हम जो है लोगों का बिहेवियर प्रिडिक्ट करते हैं। किसके बेसिस पे? लोगों की नीड के बेसिस पे। ठीक है, तो प्राइमरी रीजन क्या होता है? जो भी लोग काम करते हैं, है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी लोग काम कर रहे हैं तो उसके पीछे उनकी नीड्स होती हैं। उन नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कोई भी एम्प्लॉय, वर्कर या हम सभी लोग भी काम करते हैं। ठीक है, people want to meet employees needs and job satisfaction and they will leave one organization for another to meet this need. Obviously लोगों ने अपनी नीड जो है वो पूरी करनी है। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से उनकी नीड फुलफिल नहीं होती है then they will leave that organization and obviously switch off to the another organization. तो क्या मतलब हुआ कंटेंट थ्योरीज, मोटिवेशन थ्योरीज का कि हमें अगर लोगों को मोटिवेशन देनी है तो उनकी नीड्स को फर्स्टली फोकस करना पड़ेगा कि उनकी नीड्स जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब क्या बात हुई, नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमें पता भी तो होना चाहिए कि जो एम्प्लॉयज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो उनको कौन सी नीड्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, यू नो दैट एम्प्लॉयज सेटिस्फाई रहेंगे तभी वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स लॉयल रहेंगे, उसके टुवर्ड्स अच्छी तरह से काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। दैट इज व्हाई दीज थ्योरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थ्योरी ऑफ नीड, हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। तो ये थ्योरी एज यू ऑल नो दैट 1940 में अब्राहम मास्लो ने डेवलप करी थी, हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी। इसकी थ्योरी की 4 मेजर एजम्पशंस थी। सबसे पहले क्या है, सिर्फ और सिर्फ इस थ्योरी ने ये एज्यूम करा था कि जो अनमेट नीड्स होती हैं, ठीक है, जो नीड्स हमारी सेटिस्फाई नहीं होती हैं वही लोगों को मोटिवेट करती है। ये इस थ्योरी की एजम्पशन थी। उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था दैट वाज कि जो लोगों की नीड है उनकी ना एक हायरार्की बनाई हुई है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली उसने एजम्पशन ली है, इसलिए नीड्स की ना एक हायरार्की बनाई हुई है, बेसिक नीड से लेकर कॉम्प्लेक्स नीड्स तक। इसकी ये एजम्पशन थी कि कोई भी लोग जो है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या एज नॉर्मल हम भी कोई लोग हैं, है ना, तो हम लोग भी पहले क्या करते हैं, अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए काम करते हैं, लाइक फूड, शेल्टर, इसके लिए। उसके बाद हम आगे आगे एक एक नीड जैसे जैसे हमारी सेटिस्फाई होती जाती है हम आगे आगे ऊपर हायर लेवल के ऊपर जाते रहते हैं। ठीक है, तो अब थर्ड पॉइंट क्या था, पीपल कभी भी मोटिवेट नहीं होंगे हायर नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जब तक कि हमारी लोअर नीड नहीं सेटिस्फाइड है। दैट इज द बेसिक अजम्पशन ऑफ दिस थ्योरी। तो क्या है, अगर हमारे पास फूड नहीं है, शेल्टर नहीं है ना, तो हम कैसे सोसाइटी में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दैट वाज द बेसिक अजम्पशन ऑफ दिस थ्योरी। उसके बाद मास्लो जो था उसने जो है अपनी नीड्स को 5 नीड्स में क्लासिफाई करा था। ठीक है, तो ये जो 5 नीड्स थी बेसिक से लेकर कॉम्प्लेक्स नीड्स तक थी, इसने एक हायरार्की दी थी। इसने जो जो भी एजम्पशंस दी थी, एजम्पशन के बेस में एक हायरार्की दी थी नीड्स की। उसने बोला कि फर्स्ट बेसिक सेटिस्फाई होंगे देन वो आगे हायरार्की में मूव ऑन करेगा पर्सन, कोई भी पर्सन। ठीक है, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है या एज यूजुअल कोई भी पर्सन, ठीक है, किसी भी पर्सन के ऊपर ये जो थ्योरी है वो अप्लाई हो सकती है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें जो इसकी हायरार्की ऑफ नीड्स थी, ऑब्वियसली उसमें हमारे पास आती हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसमें हम एयर, वाटर, फूड, शेल्टर ये सभी को चाहिए किसी भी नॉर्मल लाइफ को मेंटेन करने के लिए, है ना। तो उस जैसे ही हमारी ये नीड सेटिस्फाई होती है तो लोग क्या चाहते हैं, हमें सेफ्टी मिले, पर्सनल सिक्योरिटी मिले, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं, है ना, हमारी हेल्थ को, रिसोर्सेज, एम्प्लॉयमेंट, इन सभी लाइक लाइफ इंश्योरेंस, है ना, तो ये सारी चीजों की हमें सिक्योरिटी मिले। उसके बाद फिर आती है लव एंड बिलोंगिंगनेस, कि हमें फ्रेंडशिप, अच्छा इन्वायरमेंट हो वहां पे, है ना, सेंस ऑफ कनेक्शन फील हो हमें उस ऑर्गेनाइजेशन के टूवर्ड्स। उसके बाद स्टीम, कि हमें रिस्पेक्ट मिले, हमारा स्टेटस हो, हमारी रिकॉग्निशन हो, है ना, तो ये सब चीजें। एंड लास्ट एंड द हाईएस्ट नीड इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। दैट मीन्स कि हम क्या अपने आप को कहाँ देखते हैं, डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी, है ना,
कि ज्यादा से ज्यादा हम अपने आप को कहाँ देखते हैं, ठीक है, अपने गोल्स को, हायर गोल्स को हमारी लाइफ में जो हमने अपने लिए सेट करे होते हैं कि हम वो अचीव कर पाते हैं, दैट इज द लास्ट एंड कॉम्प्लेक्स नीड एंड हायर नीड ऑफ द मास्लोस हिरार्की ऑफ द नीड्स। अब ये जो इसने नीड्स बताई हैं हमें, वी ऑल नो दैट दीज आर बेस्ड ऑन द assumptions। अब जैसे कि आपको पता है assumptions है, इट विल नॉट बी हमेशा ये ट्रू नहीं हो सकती हर केस में, है ना। तो इस थियरी की भी कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि हर पर्सन जो है इसी हिरार्की को फॉलो करे। किसी को पहले फिजियोलॉजिकल के बाद लव एंड बिलोंगिंगनेस चाहिए, किसी को फिजियोलॉजिकल के बाद स्टीम चाहिए। तो it will depend upon the person to person, as we all know that कि हम ह्यूमन बिहेवियर को कभी भी अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। अभी तक कोई ऐसी थियोरी डेवलप नहीं हुई है जो प्रॉपरली हमें ह्यूमन बिहेवियर को, ह्यूमन मूड्स को, साइकोलॉजी को समझने में हेल्प कर पाए, ठीक है। तो ऑब्वियसली सभी थ्योरीज में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं, बिकॉज ये सारे की सारे थ्योरीज कुछ ना कुछ एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड हैं। तो ये हिरार्की फॉलो नहीं करती। तो जरूरी नहीं है कि लोअर टू हायर ही जाए, है ना, कई पर्सन जो है हायर टू लोअर भी जाते हैं। तो that was the basic limitations of this theory. Another limitation is that इस theory ने सिर्फ और सिर्फ human needs को consider करा है, because motivate करने के लिए another factors भी जो होते हैं equally important होते हैं किसी भी organization employees को motivate करने के लिए। तो ये भी एक limitation है। Let's move towards another content motivation theory. Second is the two-factor theory. In the 1960s में फ्रेडरिक हर्सबर्ग ने अपनी टू फैक्टर थ्योरी को पब्लिश करा। जो हर्सबर्ग था, इसने टू लेवल कंबाइन लोअर लेवल नीड्स इनटू द वन क्लासिफिकेशन, जिसको उसने बोला हाइजीन और मेंटेनेंस फैक्टर्स, और जो हायर लेवल नीड्स थी उसको उसने क्लासिफाई कर दिया एज अ मोटिवेटर्स, ठीक है। अब ये जो फैक्टर्स है ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। अब ये फैक्टर्स क्या कहते थे हमें, जो हमारे मेंटेनेंस फैक्टर्स थे, और जो अनदर फैक्टर्स थे दैट इज द मोटिवेटर, और एक फैक्टर था हाइजीन और मेंटेनेंस। जो मेंटेनेंस फैक्टर्स थे इसको हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स भी बोलते हैं, बिकॉज ये आउटसाइड द पर्सन या जॉब हमें इससे मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। मोटिवेशन एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स कौन क्या होते हैं, लाइक जॉब सिक्योरिटी हो गया, वर्किंग कंडीशंस, फ्रिंज बेनिफिट्स। These factors are related to the lower level needs, as we have already discussed in the Maslow's theory कि what are the lower level और basic needs। अगर हम बात करें motivators, these are our intrinsic motivators, जो पर्सन के विद इन आते हैं कि हाँ हमें ये काम करना है, जैसे कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड थी इन द मास्लो नीड थ्योरी में। तो ये क्या है, जो ये इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स होते हैं, इसमें हमारी अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, चैलेंज, एडवांसमेंट आती है, जो पर्सन को अपने अंदर से फील होती है, ठीक है। इसके लिए कोई एक्सटर्नल स्टाफ कोई किसी चीज को मोटिवेट नहीं कर सकता। अगर हमें अपने लाइफ में कोई गोल्स अचीव करने हैं, दैट मीन्स कि वो मोटिवेशन हमें अपने अंदर से आती है कि ये समय ये गोल्स को अचीव करना है। और जो ये हम कह सकते हैं मोटिवेटर्स या जो ये इंट्रिंसिक फैक्टर्स होती हैं, ये हमारी हायर लेवल नीड्स को मेंटेन करने के लिए होते हैं, और ऑब्वियसली ये हमें ज्यादा मोटिवेट करते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स से। अब इसमें हमें पता होना चाहिए कि है ना कौन कौन से हमारे फैक्टर्स हैं। अगर हम बात करें जो हमारी जॉब सेटिस्फेक्शन है, ये हमारी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होती है मोटिवेटर्स फैक्टर्स में, जैसे अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ। इसका मतलब क्या है कि अगर हम मोटिवेटर फैक्टर्स को जितना ज्यादा इंप्रूव करेंगे, उतनी ज्यादा किसी भी पर्सन की जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगी। और जो ये हमारे हाइजीन फैक्टर्स हैं, ये जॉब डिससेटिस्फेक्शन से रिलेट करते हैं। जितने ज्यादा हम हाइजीन फैक्टर्स मेंटेन करेंगे, उतनी ज्यादा जॉब सेटिस्फेक्शन किसी भी पर्सन की डिक्रीज होगी। दैट मीन्स ये हमें डायरेक्टली तो मोटिवेट नहीं करते हैं, बट इनकी एब्सेंस पर्सन को डिससेटिस्फाइड कर सकती है, लाइक वर्किंग कंडीशंस हो गया, को वर्कर के रिलेशनशिप्स हो गए, सुपरवाइजर की क्वालिटी हो गई, ठीक है। ये सभी वो फैक्टर्स हैं, ये डायरेक्टली तो मोटिवेट नहीं करते हैं, बट ये फैक्टर्स अगर एब्सेंट हो तो कोई भी पर्सन जो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो वो डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। नाउ द थर्ड थ्योरी इज एक्वायर्ड नीड्स थ्योरी। इट इज द लास्ट कंटेंट मोटिवेशन थ्योरी। एक्वायर्ड नीड थ्योरी ये कहती क्या है हमें, इसकी भी जो ये भी नीड्स के ऊपर है, एज the name suggest itself acquired needs theory। तो obviously इसको मैकलेंट ने दी थी ये थियोरी।
इसमें जो नीड्स है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, अचीवमेंट, पावर एंड एफिलिएशन, बट टू द वेरिंग डिग्रीज. तो मैकलेन एफिलिएशन नीड इज एसेंशियली द सेम एज मास्लो बिलोंगिंगनेस नीड्स. पावर एंड अचीवमेंट आर रिलेटेड टू एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड ग्रोथ. ठीक है, तो जो इसने जो ये हमें नीड्स दी है, ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये मास्लो की जो नीड्स है उसके साथ रिलेटेड है. तो सम आइडियाज जो है, here are the some ideas for motivating the employees based on their dominant needs. तो क्या है? Motivating the employees with a high achievement need, give them a non-routine task, challenging task with clear and attainable objectives, fast and frequent feedback. इससे क्या होगा? उनकी अचीवमेंट नीड सेटिस्फाइड होगी अगर ऐसे उनको आप टास्क दोगे. ऐसे ही अगर आपको कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसको आपको लगता है कि वो पावर नीड से सेटिस्फाई हो सकता है, तो उसको कैसे मोटिवेट करोगे? उनको वैसी जॉब दो जिसको हम उसमें उसको अथॉरिटी दे सकें कि अपने अकॉर्डिंगली आप प्लान करो, अपने अकॉर्डिंगली आप कंट्रोल करो. ठीक है, उनको डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड करने की कोशिश करो, क्योंकि वो पावर नीड से ज्यादा मोटिवेट होते हैं. दैट इज वाई. इस तरह तो डिपेंड करता है कि किस तरह के एम्प्लॉय को किस तरह की नीड है. पहली बात तो नीड को आइडेंटिफाई करना, फिर नीड के अकॉर्डिंगली उनको टास्क देकर उनकी मोटिवेशन अराइज करना और उनको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करके. अगर कुछ ऐसा एम्प्लॉय है जिसकी एफिलिएशन नीड अच्छी है, उसको अच्छा लगता है दूसरों से रिलेशंस बनाना, तो उसको टीम वर्क में पार्टिसिपेट कर दो, उनको एज अ टीम में काम दे दो. They desire satisfaction from the people. उन्हें people से acceptance अच्छी लगती है rather than the task itself. तो उनको टीम में काम करने के लिए मोटिवेट करो. ठीक है, तो ये जो थियरीज हैं, जो ये नीड फॉर अचीवमेंट है, नीड फॉर पावर एंड नीड फॉर एफिलिएशन है. एफिलिएशन मीन्स फ्रेंडशिप एंड गुड रिलेशनशिप चाहिए. नीड फॉर पावर में उसको दूसरों को कंट्रोल करने की पावर चाहिए. ठीक है, उनको दूसरों से काम करवाने की पावर चाहिए. और नीड फॉर अचीवमेंट में उसे कुछ ना कुछ अपने स्टैंडर्ड सेट करके उसको अचीव करने हैं. ठीक है, दैट इज द बेसिक नीड्स एंड दैट वाज द बेसिक क्रक्स ऑफ द मैकलेन अचीवमेंट नीड थ्योरी. तो हमें अगर इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली काम करवाना है तो हमने 3 कंडीशंस हमने डिस्कस कर ली हैं. तो प्रैक्टिकलिटी में हम इसको कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? अगर हम इन थियरीज को ध्यान से समझें, इनकी अजम्पशंस को फॉलो करके ऑर्गेनाइजेशन की में पर्सन जो काम कर रहे हैं या जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनके नीड्स को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करें और उनके नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए प्रॉपर स्टेप्स लें, तो अल्टीमेटली इट विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन as well as helpful in achievement of the objectives in the organization too. So that was all about the content motivation theories, and we will discuss about the process motivation theories in the coming video lecture. Till then, thank you from my side, and keep watching, keep learning, and subscribe my YouTube channel for more videos.